ये सेटअप पे दोस्तों क्रूड ऑयल का जो परफॉर्मेंस है ये काफ़ी बढ़िया रहता है दोस्तों। हमें यहाँ पे 85 से 90% एक्यूरेसी क्रूड ऑयल में ये सेटअप मुझे देता है। तो किस तरह से दोस्तों इस सेटअप को फॉलो करते हुए मैं क्रूड ऑयल में ट्रेड लेता हूँ, तो इसके लिए दोस्तों आपको मेरे साथ लाइव में जुड़ना पड़ेगा। हे गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्रूड ऑयल एग्जैक्ट होता क्या है, क्रूड ऑयल में हम किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं और क्रूड ऑयल में ट्रेड लेने के हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। ये तीनों टॉपिक के ऊपर दोस्तों मैं इन डिटेल्स में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ बिकॉज आने वाले दिनों में मेरा ऐसा प्लान है कि इसी चैनल के ऊपर हम क्रूड ऑयल की लाइव ट्रेडिंग भी करने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको इन डिटेल्स में बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं कि क्रूड ऑयल एग्जैक्ट क्या है, किस तरह से हमें इसमें ट्रेड करना चाहिए या कर सकते हैं और क्रूड ऑयल में ट्रेड करने से हमारे क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्रूड ऑयल एग्जैक्ट क्या है। तो जिस तरह से दोस्तों आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो, निफ्टी में ट्रेड करते हो या फिर कोई भी इंडेक्स में ट्रेड करते हो इक्विटी मार्केट में, उसी तरह से दोस्तों आप क्रूड ऑयल में भी ट्रेड कर सकते हो। इसमें सबसे मेन बेनिफिट आपको यहाँ पे ये मिलेगा कि यहाँ पे क्रूड ऑयल की जो एक्सपायरीज होती है, ये एक्सपायरी दोस्तों आपको मंथली मिलेगी। क्रूड ऑयल जो है ये इक्विटी मार्केट का पार्ट नहीं है। क्रूड ऑयल दोस्तों आता है कमोडिटी मार्केट में, जहाँ पे गोल्ड पे भी हम ट्रेड कर सकते हैं, सिल्वर पे भी कर सकते हैं, नेचुरल गैस में हम ट्रेड कर सकते हैं। ये सारी चीजें कमोडिटी मार्केट में आती है। बट मैं यहाँ पे आपको सिर्फ सजेस्ट करूंगा क्रूड ऑयल में ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि एक दोस्तों मैं पर्सनली सिर्फ और सिर्फ कमोडिटी मार्केट में क्रूड ऑयल में ही ट्रेड करता हूँ। इसका रीजन सिंपल है, ये जो मेरा सेटअप आप यहाँ पे देख रहे हो, ये सेटअप पे दोस्तों क्रूड ऑयल का जो परफॉर्मेंस है ये काफी बढ़िया रहता है दोस्तों। हमें यहाँ पे 85 से 90% एक्यूरेसी क्रूड ऑयल में ये सेटअप मुझे देता है। तो अब बात करते हैं, तो क्या क्रूड ऑयल की भी इंडेक्स है? बैंक निफ्टी की जिस तरह इंडेक्स होती है, फाइनेंस निफ्टी की जिस तरह इंडेक्स होती है, निफ्टी 50 की जिस तरह इंडेक्स होती है, उस तरह क्रूड ऑयल की इंडेक्स नहीं होती। क्रूड ऑयल का चार्ट हमें सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर में देखना है और हमें सीईपी में यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। किस तरह से लेना है ये भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो मुझे यहाँ पे आपको क्लियर ये करना था कि क्रूड ऑयल का जो है हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फ्यूचर का चार्ट मिलता है जो कि मंथ में एक्सपायर होता है। तो नेक्स्ट मंथ में नेक्स्ट चार्ट यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो ये चार्ट कहाँ पे मिलेगा आपको? तो सिंपल से प्लस वाले आइकन पर जाना है, यहाँ पे आपको टाइप करना है क्रूड ऑयल। ठीक है, इस तरह से आप टाइप करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्रूड ऑयल फ्यूचर, ये यहाँ पे आएगा। तो इसको सीधा हम यहाँ से ऐड करेंगे, सो वॉच लिस्ट में हमारे ऐड हो जाएगा। ये क्रूड ऑयल का जो फ्यूचर का चार्ट है, मतलब कि क्रूड ऑयल का फ्यूचर है, ये मंथ में एक्सपायर हो जाता है। मैं आपको ब्रोकर्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके चलता हूँ और यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। आपको क्या करना है, सिंपल से मान लीजिए यहाँ पे आपको क्रूड ऑयल को वॉच लिस्ट में ऐड करना है, तो प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको टाइप करना है क्रूड ऑयल। ठीक है, क्रूड ऑयल जैसे क्रूड टाइप करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्रूड ऑयल का जो फ्यूचर का यहाँ पे आ चुका है। बट नीचे आप देख सकते हो डेट 16 फेब, मतलब कि 16 फेब को ये जो फ्यूचर है ये क्या हो जाएगा, ये एक्सपायर हो जाएगा। इसी तरह आप देख सकते हो 19 मार्च, मतलब कि 19 मार्च को ये क्रूड ऑयल का फ्यूचर है ये एक्सपायर हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, करंट मंथ का, मतलब जिस मंथ में हम ट्रेड करने वाले क्रूड ऑयल में, उसी मंथ का हमें क्या करना है, फ्यूचर का जो चार्ट है वो देखना है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ ऐड। अब इसको ऐड करने के बाद हमें क्या करना है, इसके ऊपर ट्रेड लेना है। मतलब कि अगर आप ये पूरे फ्यूचर को ही बेचना चाहते हो या फिर खरीदना चाहते हो, मतलब कि आप क्रूड ऑयल का फ्यूचर ही बाय या सेल करना चाहते हो, तो आप इसको भी कर सकते हो। जैसे कि बैंक निफ्टी का भी फ्यूचर आप बाय या सेल कर सकते हो, उसके लिए भी काफी ज्यादा फंड चाहिए होता है। इसी तरह दोस्तों क्रूड ऑयल का भी आपको अगर फ्यूचर सेल या बाय करना है तो आप ये भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपके पास फंड की थोड़ी सी कमी है। तो हम क्या करेंगे, बैंक निफ्टी में जिस तरह से हम सीईपी में ट्रेड लेते हैं, इसी तरह से दोस्तों हम क्रूड ऑयल का फ्यूचर का चार्ट देखते हुए यहाँ पे सीईपी में ट्रेड ले सकते हैं। अब यहाँ पे बात ये आती है कि क्रूड ऑयल में भी हम कॉल या पुट बाय कर सकते हैं। तो क्या इसकी भी लॉट साइज सेम है? जिस तरह हमें पता है बैंक निफ्टी की है 15 की लॉट साइज है, फाइनेंस निफ्टी की 40 की लॉट साइज है, निफ्टी की है 50 की लॉट साइज। उसी तरह दोस्तों अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल की जो लॉट साइज है ये है दोस्तों 100 की लॉट साइज। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे अगर आप 10 पॉइंट भी कैप्चर करने में सक्सेस होते हो दिन में, तो दोस्तों यहाँ पे आप सीधे सीधे 1000 रुपीज प्रॉफिट बुक कर सकते हो।
कहने का मतलब यह है कि आप अगर पर डे 10 पॉइंट्स भी बुक करना सीख जाते हो यहाँ पे, या फिर लाइव स्ट्रीम के साथ जब मेरे साथ आप जुड़ोगे तो वहाँ पे अगर हमें 10 पॉइंट्स भी मिलते हैं तो हमारा सीधा सीधा 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट हमें हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि क्या हमें फंड कितना चाहिए क्रूड ऑयल में ट्रेड करने के लिए। तो सिंपल है दोस्तों, बैंक निफ्टी में अगर 15 लॉट साइज के हिसाब से हम देखा जाए तो हमें 5 या 6 हज़ार रुपए में भी हम एक लॉट आराम से बाय कर सकते हैं एट द मनी का। उसी तरह दोस्तों अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल का एक लॉट हमें बाय करने के लिए 15 या 20,000 की जरूरत होती है। मतलब कि 15,000 रुपीज भी है आपके पास, तब भी दोस्तों आप एट द मनी में क्रूड ऑयल का एक लॉट आसानी से बाय कर सकते हो। बैंक निफ्टी, निफ्टी फाइनेंस निफ्टी, इनकी जो वीकली एक्सपायरी होने की वजह से इनके प्रीमियम में काफी ज्यादा वोलेटाइल दिखने को मिलता है हमें। बट क्रूड ऑयल में ऐसा नहीं है। क्रूड ऑयल में आप सिंपल तरीके से ट्रेड कर सकते हो आसानी से, ज्यादा यहाँ पे आपको प्रेशर्स भी नहीं होगा, एकदम स्मूथ तरीके से आप आपके ट्रेड को भी होल्ड कर सकते हो, क्योंकि इसका जो एक्सपायरी है ये एक्सपायरी मंथ में होता है। क्रूड ऑयल में अगर आप किसी स्ट्राइक प्राइस की डिलीवरी भी रखते हो अपने पास 2-4 वीक के लिए, तब भी दोस्तों यहाँ पे आपको थीटा डिके की इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसीलिए दोस्तों क्रूड ऑयल क्या है, थोड़ा सा इजी है, थोड़ा सा स्मूथ है, थोड़ा सा रिस्क फ्री ट्रेडिंग कह सकते हो आप। क्रूड ऑयल में अगर आप ट्रेड करते हो तो बैंक निफ्टी, निफ्टी के कंपेयर में रिस्क फ्री ट्रेड यहाँ पे कर सकते हो। अब बात करते हैं तो क्या इसके लिए हमें कोई अलग अकाउंट की जरूरत पड़ेगी? तो बिल्कुल भी नहीं। अगर दोस्तों आपका डेरिवेटिव मार्केट्स एक्टिव है, इसी तरह से दोस्तों ये कमोडिटी मार्केट भी आपके ब्रोकर में एक्टिवेट होता है। अगर नहीं होता है तो मैं आपको सिंपल दिखा दूं ये किस तरह से एक्टिवेट कर सकते हो अपने ब्रोकर्स में। तो आपको क्या करना है, सिंपल से, ये अभी अपस्टॉक का मेरा अकाउंट है तो मैंने ऑलरेडी इसको एक्टिवेट कर दिया है कमोडिटी मार्केट को। अगर आपके ब्रोकर्स ने आपका डेरिवेटिव मार्केट्स एक्टिवेट कर दिया है बट कमोडिटी मार्केट अभी तक एक्टिवेट नहीं किया है, तो आपको क्या करना है, सिंपल से चले जाना है प्रोफाइल में। प्रोफाइल में जाने के बाद आपको यहाँ पे चले जाना है एक्टिवेट F&O MCX, आप यहाँ पे देख सकते हो, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। मैं अपस्टॉक का यहाँ पे बता रहा हूँ बट ऑलमोस्ट सभी ब्रोकर्स का सेम ही प्लेटफॉर्म होता है, तो आप इस तरह से कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोफाइल में आने के बाद यहाँ पे सेगमेंट का ऑप्शन मिल जाता है हमें। यहाँ पे आप देख सकते हो सेगमेंट में आने के बाद ये इक्विटीज का है मार्केट, ये डेरिवेटिव्स मार्केट आप यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो कमोडिटी। अगर आपका भी एक्टिवेट है तो आपको यहाँ पे कुछ भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर आपका कमोडिटी मार्केट एक्टिवेट नहीं है तो आपको यहाँ पे एक एक्टिवेट का ऑप्शन मिलेगा जिसके ऊपर आपको क्लिक करना होता है, और विद इन 24 आवर्स में आपका ये कमोडिटी मार्केट्स एक्टिव हो जाएगा। तो कमोडिटी मार्केट तो हमारे ब्रोकर्स में एक्टिवेट हो गया है, बट क्या इसका भी टाइमिंग सेम है? जिस तरह हमारे डेरिवेटिव मार्केट्स का टाइमिंग है उसी तरह कमोडिटी मार्केट का भी सेम टाइमिंग है। तो कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करने का यही एक बेनिफिट है दोस्तों। अगर आप दिन में फ्री नहीं हो तब भी दोस्तों आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि कमोडिटी मार्केट जो है ये रात के 12 बजे तक ओपन रहता है। तो अभी तक आपने इसको एक्टिवेट नहीं किया है तो आप अपने डीमैट में एक्टिवेट कर सकते हो, बिल्कुल फ्री में एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपके पास अपस्टॉक का अकाउंट है या जेरोदा का अकाउंट है तो आपको अलग से फंड ऐड करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों आपका फायर्स में अकाउंट है तो आपको फंड ऐड करने की भी जरूरत नहीं, सेम फंड से आप कमोडिटी में ट्रेड कर सकते हो। चलिए अब समझते हैं कि किस तरह से हम इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे कि हम बैंक निफ्टी, निफ्टी में करते हैं उस तरह हम इसमें भी कैसे कर सकते हैं। कहाँ से हम स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करेंगे, कहाँ पे हम स्ट्राइक प्राइस में बाय सेल करेंगे, ये सारी चीजें दोस्तों हम सीखते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया कि क्रूड ऑयल एग्जैक्ट क्या है, किस तरह से इसकी एक्सपायरी होती है, ऑप्शन ट्रेडिंग करते वक्त हमें कौन सा चार्ट यहाँ पे देखना चाहिए, क्रूड ऑयल में ट्रेड करने का टाइमिंग क्या है, कमोडिटी मार्केट कब तक ओपन रहता है, यहाँ तक हमारे डिस्कस हो चुकी है। अब हम बात करते हैं कि क्रूड ऑयल में ऑप्शन ट्रेडिंग हमें करना है लाइक बैंक निफ्टी, निफ्टी की तरह। तो CP की जो स्ट्राइक प्राइस है ये हमें कहाँ पे मिलेगी, कहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से हमें एंट्री करनी है, किस तरह से हमें लॉट साइज को सिलेक्ट करना है, ये सारी चीजें देखने वाले, कितना हमें एक लॉट में फंड लगने वाला है ये भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी क्या करेंगे, सिंपल से आप देख सकते हो जिस तरह हम बैंक निफ्टी, निफ्टी का चार्ट देखते हैं उसी तरह दोस्तों ये क्रूड ऑयल का चार्ट है। सिर्फ यहाँ पे फर्क इतना है कि ये जो चार्ट हम देख रहे हैं ये फ्यूचर का चार्ट है क्रूड ऑयल का, लेकिन बैंक निफ्टी का हमें इंडेक्स का चार्ट देखने को मिलता है, निफ्टी का हमें इंडेक्स का चार्ट देखने को मिलता है। लेकिन क्रूड ऑयल की ऐसी कोई इंडेक्स नहीं है।
क्रूड ऑयल में अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग भी करना चाहते हो तब भी दोस्तों आपको क्रूड ऑयल का फ्यूचर का चार्ट ही देखना पड़ेगा। फ्यूचर के चार्ट को देखते हुए हमें क्या करना है, यहाँ पे कोई भी सी या पी की स्ट्राइक प्राइस हमें बाय करनी, कोई भी इन द सेंस अगर आपका व्यू मार्केट में बुलिश है तो आपको यहाँ पे सी किस तरह बाय करनी है, और अगर आपका व्यू मार्केट में बेरिश है तो आप पी कहाँ से बाय कर सकते हो, इसको हम देख लेते हैं। तो अभी एज्यूम करते हैं कि मेरा व्यू मार्केट में मतलब कि क्रूड ऑयल, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से थोड़ा सा अप जा सकता है, मतलब कि क्रूड ऑयल में मेरा व्यू अभी बुलिश है। यहाँ पे आप देख सकते हो 6036 यहाँ पे अभी क्रूड ऑयल ट्रेड हो रहा है। तो हमें एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस लेनी है, तो हम क्या करेंगे 6050 की हम स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे और एक बात मैं बताना भूल गया, बैंक निफ्टी में जिस तरह स्ट्राइक प्राइस के अंदर 100 पॉइंट का गैप होता है, फाइनेंस निफ्टी में 50 पॉइंट्स का गैप होता है, निफ्टी में 50 पॉइंट्स का गैप होता है, उसी तरह दोस्तों क्रूड ऑयल के स्ट्राइक प्राइस में भी 50 पॉइंट्स का गैप यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो 6050 की स्ट्राइक प्राइस हमें बाय करनी है कॉल की, तो सिंपल से आपको चले जाना है यहाँ पे प्लस वाले आइकन के ऊपर और यहाँ पे आपको टाइप करना है क्रूड 6050। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे आ चुकी है। तो हमें सिंपल से यहाँ पे पहले तो देखना होगा, नीचे आप देख सकते हो 14 फेब, मतलब कि ये जो स्ट्राइक प्राइस है हमने जो यहाँ पे सिलेक्ट की हुई है ये 14 फेब को इसकी एक्सपायरी हो जाएगी, और यहाँ पे आप देख सकते हो 14 फेब को ये पीई की जो स्ट्राइक प्राइस है ये एक्सपायर हो जाएगी। ठीक है, ये होगी करंट एक्सपायरी हमारी, और ये नेक्स्ट मंथ की आप देख सकते हो 15 मार्च को ये एक्सपायर हो जाएगी, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये सी की है ये पी की है। उसी तरह दोस्तों नेक्स्ट और 2 मंथ की भी यहाँ पे हमें एडवांस में शो हो जाती है, बट हमें क्या करना है, इनको इग्नोर कर देना है। हमें सिर्फ और सिर्फ करंट मंथ की एक्सपायरी में ही ट्रेड करना है, क्योंकि उसमें ही आपको ज्यादा मूवमेंट मिलने के चांसेस होते हैं। तो हमें कॉल साइड में अगर एंटर करना है, मैं क्या करूंगा, इसको कर दूंगा ऐड, मतलब कि ये मेरे वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगी। क्रूड की एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस तो हमारे वॉच लिस्ट में ऐड हो गई है। अब बात करते हैं कि इसको बाय करते वक्त हमें कितने फंड की जरूरत पड़ती है। तो मैं सिंपल से बाय के ऊपर इसको क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों एक लॉट में हमें कितना चाहिए, यहाँ पे 14,400। इसका मतलब यह है कि क्रूड ऑयल की एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस अगर हमें बाय करनी है तो हमें सिर्फ और सिर्फ 14,000, मतलब कि लगभग आप समझ लीजिए 15,000 रुपीज की जरूरत यहाँ पे पड़ती है। इस तरह से दोस्तों आप अगर आपके पास 15,000 या फिर 20,000 भी अगर आपके डीमेट में फंड है, तब भी दोस्तों आप क्रूड ऑयल में आसानी से अपना जॉब के साथ साथ यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। शाम के टाइम में जब भी आप फ्री होते हो तो आपको थोड़ा बहुत टाइम यहाँ पे देना है कमोडिटी मार्केट को। इसमें ट्रेड करने का बेनिफिट दोस्तों ये है कि इसमें मंथली एक्सपायरी होने की वजह से हमारे ऊपर ज्यादा प्रेशर्स नहीं होता है। कॉल की स्ट्राइक प्राइस या फिर पुट की स्ट्राइक प्राइस जीरो होने की चांसेस भी कम होते हैं, तो हमारा जो माइंड होता है वो भी स्मूथ तरीके से यहाँ पे काम करता है। मंथली एक्सपायरी होने की वजह से ये जो चार्ट आप देख रहे हो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे कहीं पे भी आपको स्पाइक नहीं दिखाई देगी। तो यहाँ पे मंथली एक्सपायरी होने की वजह से क्या होता है, ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं होती है मार्केट में। दैट्स वाई दोस्तों आप आसानी से सिंपल तरीके से स्मूथ माइंडसेट के साथ यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो सेम फंड में, मतलब कि 20 या 15,000 के फंड में ही आप यहाँ पे आसानी से ट्रेड कर सकते हो। मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने डीमैट में जाके देखना है, प्रोफाइल में जाके कि आपका कमोडिटी मार्केट एक्टिवेट है, अगर है तो ठीक है, और अगर नहीं है और आप कमोडिटी मार्केट में इंटरेस्ट रख रहे हो, आपके पास टाइम की थोड़ी सी कमी है, आपको डे में मार्केट में टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो आप दोस्तों कमोडिटी मार्केट का जो सेगमेंट है वो आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। एक बार आप चेक करिए, मेरे ख्याल से अगर आपका डेरिवेटिव मार्केट से एक्टिव है तो ये भी बाय डिफॉल्ट हो जाता है, और अगर नहीं है तो दोस्तों आप इसको एक्टिवेट कर लीजिए, तो आपका एक बार कमोडिटी मार्केट की भी सेगमेंट एक्टिवेट हो जाती है। तो दोस्तों आप मेरे साथ अगर लाइव जुड़ते तो आप वहां पे आसानी से ट्रेड ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो ऑलरेडी काफी ज्यादा लेंथी हो चुका है, बट मुझे आपको क्रूड ऑयल के रिलेटेड सारे कुछ जो आपका कंफ्यूजन था या फिर सारी चीजें आपको इन डिटेल्स में बतानी थी, इसीलिए दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो गया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो एंड करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जब भी मैं लाइव आऊंगा तो आपको सबसे पहले वो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के ऊपर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं इसी तरह के किसी और नॉलेजफुल वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक, गुड डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।